हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चल रही बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में बात करेंगे क्लास 12th के हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपकी फाइनल एग्जाम यानी 9 फरवरी के लिए काफ़ी ज़्यादा खास क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को देखना, क्योंकि जितना क्वेश्चन लाया गया है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। तो कोई भी क्वेश्चन को न छोड़ना और सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से रटे जाना, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे बाहर नहीं छपने वाला है। ठीक है ना बाबू। तो आप कोशिश करना सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में याद रखने लगे। ठीक है, तो चलो बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले बबुआ क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सारे बच्चे जो क्लास में नए हैं और जो पुराने हैं सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, चलो गए 1 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बबुआ। 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है कि कर्बक पाठ के रचयिता कौन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू कि कर्बक पाठ के रचयिता जो है कौन है। तो कहिएगा सर जी मलिक मोहम्मद जायसी जी है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा जितना क्वेश्चन है बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है, तो खाली कोशिश करना, याद रखना। केवल देख लोगे ना तो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहना सारे क्वेश्चन को। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ। इसका आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा ये भी खास क्वेश्चन है। कहा जा रहा है ओम प्रकाश वाल्मीकि को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था। पता है कब दिया गया था। कहिएगा सर हमको पता है 1993 ईस्वी में दिया गया था। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखना इस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में आपको याद रखना है, क्योंकि 9 फरवरी के दिन बबुआ आने वाला क्वेश्चन है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। मतलब जूठन पाठ के लेखक जो है कौन है। आप कहिएगा सर जी जूठन पाठ के जो लेखक हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है ना, 3 का ऑप्शन बी हो जाएगा। याद रखिएगा सारे क्वेश्चन को याद रख लो केवल। ठीक है ना, छोड़ना नहीं है। जितना हम क्वेश्चन करा रहे हैं सारे क्वेश्चन को देखते चलना है। ठीक है, या बाबू क्लास को लाइक करते रहो, इसमें कोताही नहीं करना है। क्लास को लाइक सब्सक्राइब में कोताही नहीं करना है, क्योंकि हम जो है आपके बीच जो क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें कोताही नहीं कर रहे हैं। तो आप कैसे क्लास को लाइक करने में और सब्सक्राइब करने में कोताही करेंगे। सब बच्चे को कर लेना है। ठीक है ना, चलो इसका आंसर बताओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है खीर शब्द कौन सा लेंगे। खीर जो है स्त्रीलिंग है क्या पुल्लिंग है। कहिएगा सर जी खीर जो है स्त्रीलिंग रूप है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना 4 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है। ठीक है, हम जितना क्वेश्चन करा रहे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कोशिश करो याद रखने के लिए। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जा रहा है। कहा जा रहा है गंगा शब्द कौन सा लिंग है। गंगा शब्द जो है कौन सा लिंग का उदाहरण है। कहिएगा सर जी गंगा जो है वो स्त्रीलिंग रूप है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखिएगा। ठीक है ना, जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है अच्छे तरीका से देखो सारे बच्चे। ठीक है, चलो बाबू इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है वानरसी शब्द कौन सा संज्ञा है। वानरसी शब्द जो है कौन सा संज्ञा का उदाहरण है। जल्दी से बताओगे, जल्दी से बताओगे, क्योंकि वानरसी नाम है और नाम के लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। पता है ना, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 6 का ऑप्शन ए हो जाएगा। याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दोगे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं। अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं पता है। कहिएगा सर जी 5 प्रकार होता है। कितना, 5 प्रकार, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा। 7 का ऑप्शन सी हो जाएगा। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओगे, क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है। कौन जो है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो कौन नहीं है। आप कहिएगा सर पुस्तक जो होता है कई प्रकार का होता है। फिजिक्स का, भौतिकी का, इंग्लिश का, मतलब सारे चीज़ का होता है। हिस्ट्री का, तो अलग अलग प्रकार का होता है, यानी ये जातिवाचक है। पशु जो होता है कई प्रकार का होता है ना, यानी ये भी जो है जातिवाचक है। मकान जो है कई प्रकार का होता है, छोटा बड़ा कई प्रकार का होता है, तो ये भी जो है जातिवाचक है। लेकिन ये जो हो जाएगा बाबू, ये जो हो जाएगा अगरा जो है व्यक्तिवाचक हो जाएगा, क्योंकि यही तो नहीं है। पूछा जा रहा है जातिवाचक नहीं है तो ये अगरा डी हो जाएगा। समझ रहे हो, आगरा नहीं है, क्योंकि आगरा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। याद रखिएगा। ठीक है ना, चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ तुम सब, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि अगिन शब्द का तद्भव रूप क्या है। अगिन शब्द का तद्भव रूप जो होता है वो आग होता है। क्या होता है रे बाबू, आग होता है। जितने बचवा ऑप्शन डी लगा रहा है ना बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, 9 का ऑप्शन डी होगा। याद रखना है। ठीक है, चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रेम के पीर के कवि कौन है। पता है प्रेम के पीर के कवि जो हो जाएंगे वो कौन हो जाएंगे। मलिक मोहम्मद जायसी जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा 10 का। याद रखिएगा। ये बाबू कवियों के कवि पूछे ना, याद रखना कवियों के कवि पूछे, कवियों के कवि पूछता है कि कवियों के कवि कौन है, तो याद रखना शमशेर बहादुर सीन मारना। ठीक है, शमशेर बहादुर सीन मार देना। याद रखिएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो।
इसका आंसर बताओ। कहा जा रहा है कि स्वरूप या संरचना की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। स्वरूप या रचना की दृष्टि से जो होता है वाक्य जो होता है कितना प्रकार का होता है, तो कहिएगा सर जी 3 प्रकार का होता है, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 11 का ऑप्शन जितने बच्चे सी लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, समझ लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओगे बाबू, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है, कौन जो है शुद्ध शब्द का उदाहरण है, जल्दी से बताओ। कहिएगा सर जी शुद्ध शब्द जो है ना हमको पता है कौन है, जल्दी बताओ। कहिएगा सर शुद्ध शब्द जो है याद रखिएगा परीक्षा है। क्या है, परीक्षा है, परिजोर इच्छा शुद्ध शब्द है, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 12 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक, चलो इसका आंसर बतलाना बाबू क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट जी के माता जी का नाम पूछा जा रहा है। पिताजी का नाम तो पता होगा, सब बच्चे को पता है ना। माता जी का नाम जो था पार्वती देवी था। और देखो बाबू पिताजी का नाम क्या था, पिताजी है ना, पिताजी का जो नाम था याद रखना बालकृष्ण है ना, बालकृष्ण भट्ट था। ठीक है, याद रखिएगा बालकृष्ण भट्ट था। हम जितना साइड से बतला रहे हैं उस क्वेश्चन को याद रखना तुम सब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। यहाँ जो है कहा जा रहा है अ का उच्चारण स्थान क्या है। अगर हम लोग अ शब्द बोल रहे हैं वो कहाँ से सबसे ज़्यादा इसका जो है आ रहा है उच्चारण करने पर, तो देखिए कहिएगा अ, तो अ जो है हम लोग बोल रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा है, कंठ से आ रहा है। कहाँ से, कंठ से आ रहा है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा ना। 14 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ जो है 15 नंबर क्वेश्चन का उच्चारण जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा, जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है ब का उच्चारण स्थान क्या है। ब का उच्चारण स्थान क्या है, देखिए प कह रहे हैं, फ कह रहे हैं, ब कह रहे हैं, भ कह रहे हैं, म कह रहे हैं, इसमें का कौनो आ जाए ना बाबू तो आप आंख मूंद कर क्या मारेंगे, ओष्ठ मार देंगे। क्या मारेंगे, ओष्ठ मारेंगे। ठीक है ना, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ लो। हम जितना साइड से क्वेश्चन बतला रहे हैं ना आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करो उस सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में और किसी परिस्थिति में क्या करने के लिए, याद रखने के लिए, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओगे क्या हो जाएगा। कहा जा रहा हो कि बालकृष्ण भट्ट बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते हैं। बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत के माध्यम से क्या बतलाना चाहते, तो बातचीत की शैली बतलाना चाहते हैं। जितने बच्चे अगर ऑप्शन ए लगा रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है बोधासेन किस कहानी का पात्र है। बोधासेन बबुआ किस कहानी की पात्र है, जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो कहिएगा सर बोधासेन जो है उसने कहा था कहानी के पात्र है, ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ये बाबू क्लास को लाइक करते चलो हो, इसमें काहे नहीं कोताही कर रहे हो, इसमें कोताही कर रहे हो, लाइक काहे नहीं करो, सब्सक्राइब काहे नहीं करो। सारे बच्चे करो, जितने बच्चे क्लास में नए हैं पुराने हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहो। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। इसका आंसर जल्दी से बताओगे क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर जो था क्या था, इस सारे बच्चे को पता है ना, 77 था, पता है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 18 का ऑप्शन जितने बच्चे ऑप्शन ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है अर्धनारीश्वर करेगा, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप है। किस प्रकार का रूप है बबुआ जल्दी बतलाओ। तो कहिएगा सर जी ये जो है काल्पित रूप है। क्या है, काल्पित रूप है, यानी ऑप्शन करेक्ट बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। अनिश का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओगे क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। प्रजालिस्ट सोशल पार्टी का गठन जो हुआ था वो कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1952 ईस्वी में हुआ था। कब, 1952 ईस्वी में हुआ था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। जितना क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है, तो कोशिश करो सारे क्वेश्चन को याद रखने के लिए, क्योंकि जितना क्वेश्चन ला रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कोशिश करना है केवल याद रखने के लिए। ठीक है ना, इन्हें के देखे और भुला गए, याद करके रखना है। ठीक है, चलो इसका आंसर बतलाओ तो बाबू क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कवि ने कहा किसकी रचना है। कवि ने कहा किसकी रचना है, जल्दी बतलाओ तो किन की रचना है, किस लेखक की रचना है। कवि ने कहा ये जो है ज्ञानेंद्र पति जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। 21 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये बबुआ क्लास को लाइक करो हो, काहे नहीं कर रहे हो, इतना बच्चा जुड़ल है और क्लास को लाइक भी नहीं कर रहा है, सब्सक्राइब भी नहीं कर रहा है। सारे बच्चे क्लास को लाइक सब्सक्राइब करो। ठीक है ना, सारे बच्चे जितने बच्चे देख रहे हैं क्लास में नए हैं पुराने, सारे बच्चे के लिए बोल रहे हैं बाबू क्लास को लाइक सब्सक्राइब जरूर करो तुम सब। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। अशोक वाजपेयी जी किस काल के कवि माने जाते पता है। हमने एक क्वेश्चन कई बार बतलाया कि आधुनिक काल के कवि है। ठीक है ना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, और ये आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि अशोक वाजपेयी जी कौन से
चैप्टर को लिखे हुए है, कौन से पार्ट को लिखे हुए हैं, ठीक है ना। एक कमेंट में बतलाना है आप सबको, क्या कमेंट में बतलाना है बाबू, ठीक है ना, इसका आंसर, ठीक है ना, कि अशोक वाजपेयी जी किस चैप्टर को किस पार्ट को लिखे हुए हैं, जल्दी बतलाइएगा आप लोग, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक कौन है, ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक जो है कौन है, जल्दी बतलाओ कि सर ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक जो है हमको पता है वो कौन है, तो एक चक्र नगरी है, याद रखना, एक चक्र नगरी, ऑप्शन डी हो जाएगा, समझ रहे हो ना, 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, ज्ञानेंद्र पति जी का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था, कहिएगा सर ज्ञानेंद्र पति जी का जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था, हो 1950 ईस्वी में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 24 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। जितना क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा खास क्वेश्चन है बाबू, केवल देखते चलो सारे क्वेश्चन याद हो जाएगा, समझ रहे हो ना बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था बाबू कब हुआ था, जल्दी बताओ। कहिएगा सर जी वो जो हुआ था ना हमको पता है 16 जनवरी 1941 ईस्वी को जन्म हुआ था, यानी ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है ना। 25 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलो इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा। अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, अशोक वाजपेयी के पिता का नाम क्या था, जल्दी बताओ तो कहिएगा सर जी अशोक वाजपेयी के पिता का जो नाम हुआ था वो परमानंद वाजपेयी था, यानी ऑप्शन जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा बाबू। याद रखते चलो, कोई भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखना है कि आगे अगर आपके परीक्षा में आ जाता है तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे रे बबुआ। यहाँ जो है 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओगे क्या हो जाएगा। देखो कहा जा रहा है दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विद्या है, दीवार में एक खिड़की रहती थी, पाठ की कौन सी विद्या है। कहिएगा सर ये जो है ना उपन्यास है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन ए हो जाएगा। 27 का जो बचवा ए टिक कर रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए बाबू क्लास को लाइक करो, हो क्लास को लाइक करो, बार बार काहे कहने दे रहे हो, है ना, बार बार कहना पड़ रहा है कि क्लास को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, सारे बच्चे क्लास को लाइक करो, तुम सब समझदार हो, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल का निवास स्थान है, विनोद कुमार शुक्ल जी का निवास स्थान कौन है, तो कहिएगा सर विनोद कुमार शुक्ल हमको पता है रायपुर, और रायपुर जो पड़ता है छत्तीसगढ़ में पड़ता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। जयपुर जो पड़ता है राजस्थान में पड़ता है, पता है ना, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। इसका आंसर बतलाना क्या हो जाएगा रे बबुआ, इसका आंसर बतलाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि रघुवीर सहाय को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, रघुवीर सहायक जी को किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, पता है, लोग भूल गए पर, ठीक है, लोग भूल गए हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखते चलो, ठीक है, याद रखते चलो। और कमेंट में तो इसका आंसर सारे बच्चे को आना चाहिए, सारे कमेंट में जो है क्या, कमेंट में बबुआ आंसर लगाते चलो सारे बच्चे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बतला दो क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना निम्नलिखित में से कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना निम्नलिखित में से कौन है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, हार जीत अशोक वाजपेयी जी की रचना है, चांद का मुंह टेढ़ा ये किसका रचना है, कहिएगा यही तो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी की रचना, यानी ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा। कविता के नए प्रतिमान ये नामवर सिंह की रचना है, याद रखिएगा। ये बबुआ हम जितना बतला रहे साइड से उस क्वेश्चन को याद रखो, ठीक है, न छोड़ो तुम सब। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो, जल्दी बताओ। कहा जा रहा है कि नए साहित्य का सौदा शास्त्र के लेखक कौन है, नए साहित्य के सौदा शास्त्र का लेखक जो है कौन है, गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ लो। 31 का ऑप्शन का हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बाबू 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या था, शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का जो नाम हुआ था बबुआ क्या था, हो तो याद रखना धर्म, क्या धर्म देवी, ठीक है, धर्म देवी था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा 32 का, ठीक है। चल बबुआ नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि इतने पास अपने पाठ की प्रकाशन कब हुआ था, इतने पास अपने पाठ का प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, जल्दी बतलाओ तो। कहिएगा सर ये जो हुआ था ना, ये जो हुआ था 1980 ईस्वी में हुआ था, दिया है कहीं, हाँ ऑप्शन सी में दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। चल इसका आंसर बतलाना बाबू अगला क्वेश्चन का, इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। इसका आंसर सारे बच्चे बतलाएंगे क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कब हुआ था बबुआ, निधन जो हुआ था याद रखना कार दुर्घटना, है ना, दुर्घटना में हुआ था, याद रखना कार दुर्घटना में हुआ था, दुर्घटना है ना, दुर्घटना
कार दुर्घटना में हुआ था, कब हुआ था? तो कहिएगा सर 15 फरवरी 1948 ईस्वी को हुआ था, याद रखना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो ना। और यहाँ जो जन्म पूछेगा तो 16 अगस्त 1904 मार देना है, ठीक, याद रखना है, सारे क्वेश्चन लगे लगे हैं, सारे क्वेश्चन याद रखना है। चलो इसका आंसर बतलाओ तो। कहा जा रहा है कि त्रिधारा किनकी रचना है? त्रिधारा जो है बबुआ किस लेखक की रचना है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर त्रिधारा, हमको पता है त्रिधारा जो है, याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा ना, 35 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओगे, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है ना, यहाँ 36 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि हिंदी साहित्य के विकास में कह रहे कि अपभंग का योग किस पुस्तक ने लिखा है, किसने लिखा है? यह पुस्तक जो है किसने लिखा है, जल्दी बतलाओ, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाओ। 36 का आंसर क्या हो जाएगा? कहिएगा सर जी ये जो हो जाएगा नामवर सिंह लिखे हुए, ऑप्शन क्या हो जाएगा 36 का? करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, समझ रहे हो ना। चलो बाबू इसका आंसर बतलाना। कहा जा रहा है कि इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल कथा संग्रह के लेखक कौन है? इंद्रजाल, समझ रहे हो, इंद्रजाल। तो कहिएगा सर इंद्रजाल जो है ये जो है जयशंकर प्रसाद जी की लिखा हुआ है, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन इंद्रजाल कथा जो है कब प्रकाशित हुआ था पूछ देगा तो क्या कीजिएगा? तो कहिएगा सर जी 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है। इंद्रजाल कथा जो है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, याद रखना है, ठीक है। हम जितना बतला रहे हैं उस क्वेश्चनवा को याद रखो, कोई भी क्वेश्चनवा को तुम सब न छोड़ो, ठीक बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे बाबू, क्या हो जाएगा? कहा जा रहा है जयशंकर प्रसाद करे कि जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान है, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म स्थान जो है वो कहाँ है? कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान जो है वाराणसी में पड़ता है, समझ रहे हो ना। ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करो तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा है कि कामयानी कब प्रकाशित हुआ था? कामयानी जो है पाठ जो है वो कब प्रकाशित हुआ था, जल्दी बतलाओ। ये रचना जो है कब प्रकाशित हुआ था? कहिएगा 1936 में ये भी प्रकाशित हुआ था, ऑप्शन ए हो जाएगा। चल बबुआ अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ तो तुम सब, क्या हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर जल्दी से बताओ क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना भूषण की है? कौन सी रचना जो है भूषण जी की है, जल्दी से बताओ। कहिएगा सर भूषण जी की जो रचनावा है हमको पता है, ये जो है भूषण हजारा भी है, भूषण उल्लास भी है, उपभोक्ता दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, समझ रहे हो। 40 का ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी से करोगे, क्या हो जाएगा? जल्दी से कर लो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है भूषण का जन्म कब हुआ था? भूषण जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था, जल्दी से बताओ। तो कहिएगा सर भूषण जी का जन्म हमको पता है 1613 ईस्वी में जन्म हुआ था, यहाँ 1715 ईस्वी में निधन हुआ था। क्या बबुआ? निधन 1715 में हुआ था और जन्म 1613 में हुआ था, याद रखना। तो जन्म पूछा जा रहा है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा, समझ रहे हो। चलो इसका आंसर बतलाओ तो। नाभा दास की रचना को नहीं है, इनमें से कौन जो है नाभा दास जी की रचना नहीं है? अष्टयाम भी है, भक्तमाल भी है, छप्य भी है, लेकिन गीतावली कहाँ से आ गया हो, यही तो नहीं है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, ठीक है। चलो इसका आंसर बाबू बतलाओ, क्या हो जाएगा। बीजक के रचयिता कौन है, जल्दी से बतलाओ। बीजक के रचयिता जो है कौन है, पता है ना। कि सर बीजक के रचयिता जो है कबीरदास जी है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, कोई क्वेश्चन का आंसर लगाने में थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, ठीक है ना। अच्छे तरीका से सोच कर लगाना है, ठीक है ना, गलत नहीं करना है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू। इसका आंसर जल्दी से करोगे, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी एक आंख की उपमा जो है किनसे की है? एक आंख की उपमा जो है वो किनसे की है? तो याद रखिएगा दर्पण, दर्पण से की है। और यहाँ जो है दर्पण को क्या बोलते हैं? शीशा। क्या बोलते हैं बबुआ? शीशा, ऐनक, है ना। हम लोग जो अपना चेहरा देखते हैं वही दर्पण है, ठीक है, याद रखना, ठीक। चलो ये बबुआ क्लास को लाइक करते चलना, ठीक है, क्लास को लाइक करते चलना, इसमें कमी नहीं होना देना है बाबू। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा। मीरा ने अपना प्रीतम किसे माना है? मीरा ने अपना प्रीतम जो है किसे माना है? कहिएगा सर जी मीरा ने अपना प्रीतम कृष्ण को मानी है, ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी लगाओगे, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से? ग्रेगिन बीमारी का संबंध किस कहानी से है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर ग्रेगिन बीमारी का संबंध जो है ना वो रोज पाठ से है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, समझ रहे हो। ऑप्शन 46 का जो बचा हुआ बी टिक कर रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कर दो, क्या हो जाएगा। कहा जा रहा है कि राम की शक्ति पूजा किनकी कृति है? पूजा जो है किसकी कृति है? राम की शक्ति पूजा जो है किसकी कृति है, जल्दी बतलाओ। कहिएगा सर जी ये जो है निराला जी की कृति है,
बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा 47 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओगे क्या हो जाएगा। बहुत ज्यादा खास क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में कई कई बार यह क्वेश्चन आया हुआ है कि 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान किसे प्राप्त हुआ था। 1995 ईस्वी में परिवेशन सम्मान जो है किसे प्राप्त हुआ था पता है? ओम प्रकाश, ओम प्रकाश, याद रखना, ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, वाल्मीकि जी को हुआ था। ठीक है ना, वाल्मीकि जी को हुआ था, याद रखना। ठीक है ना, दिया है कहीं नहीं दिया है तो नन ऑफ दीज मारो। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। समझ रहे हो बाबू। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर जल्दी बतलाओ क्या हो जाएगा। इसका आंसर बतलाओ तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर जल्दी बतलाओ। कहा जा रहा हो कि वो सदानीरा किसको निर्मित बनाकर लिखा गया। वो सदानीरा जो है वो किसको निर्मित बनाकर लिखा गया पता है? कहिएगा जी गुरु जी, गंडक नदी को। क्या? गंडक नदी को निर्मित बनाकर लिखा गया है। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा 49 का। ठीक है ना, 49 का बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है बाबू। कहा जा रहा है कि संस्कृत के 4 अध्याय किसकी कृति है, कब प्रकाशित हुआ था। देखो संस्कृत के 4 अध्याय जो है ये दिनकर जी की कृति है, लेकिन कब प्रकाशित हुआ था पूछा जा रहा है। तो कहिएगा सर जी 1956 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी में दिया है, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, 50 का ऑप्शन बी हो जाएगा। तो बाबू हमने आपके बीच 50 क्वेश्चन मस्ट इंपोर्टेंट कराया है, तो आप लोग 50 क्वेश्चन को बेहतरीन तरीका से याद रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में इससे काफी सारे क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रखिएगा, तब ना वहां कंफर्म करिएगा। तो आप लोग अच्छे तरीका से याद रख लीजिएगा। ठीक है, और आज के क्लास बबुआ कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय, लव यू।